बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अर्ज़ मुक़द्दस का वायदा और बनी इसराइल। अर्ज़ मुक़द्दस से वो इलाक़ा मुराद है जो पहले कनान कहलाया, फिर फ़लस्तीन। सीना के जिस मैदान में उस वक्त बनी इसराइल मौजूद थे, वो सरज़मीन फ़लस्तीन से करीब थी और उनके बाप दादा हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़ और हज़रत याक़ूब से अल्लाह का वायदा था कि तुम्हारी औलाद को फिर उस सरज़मीन का मालिक बनाएंगे और वो वहाँ फूले फलेगी। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मार्फत अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपने कौम से अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो और वहाँ के जालिम और जाबिर हुक्मरानों को निकाल कर अदल व इंसाफ की ज़िंदगी बसर करें। हम वादा करते हैं कि फ़तह तुम्हारी होगी और तुम्हारे जालिम दुश्मन नाकाम होंगे। हज़रत मूसा ने इससे पहले कि बनी इसराइल को अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल होने के लिए आमदा करे 12 आदमियों को तफ्तीश हाल के लिए भेजा। वह फ़लस्तीन के करीब शहर अरील में दाखिल हुए और तमाम हालात को पार से देखा। जब वापस आए तो हज़रत मूसा को बताया कि बहुत जसीम और तनवतोश के ज़बरदस्त हैं और बहुत कवि हैकल हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह तुमने मुझसे उनके बारे में कहा है, कौम के सामने ना कहना, इसलिए कि एक लंबे अरसे की ग़ुलामी ने उनके हौसले पस्त कर दिए हैं और उनकी शुजाअत, खुददारी और ऊंची हिम्मत की जगह बुज़दिली, ज़िल्लत और पस्त हिम्मती ने ले ली है। मगर आखिर ये भी उसी कौम के लोग थे, ना माने और खामोशी के साथ कौम के सामने दुश्मन की ताकत का खूब बड़ा चढ़ाकर जिक्र किया। अलबत्ता सिर्फ 2 आदमी यूशुआ बिन नून और कालिब बिन याना ने हज़रत मूसा के हुक्म की पूरी तामील की और उन्होंने बनी इसराइल से ऐसी कोई बात नहीं की जिससे उनकी हिम्मत टूटे। अब हज़रत मूसा ने बनी इसराइल से कहा कि तुम इस बस्ती अरीहा में दाखिल हो और दुश्मन का मुकाबला करके उस पर काबिज हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल-माइदा में ऐसा आया है। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ कौम, तुम पर जो अल्लाह का एहसान रहा है उसको याद करो कि उसने तुम में नबी और पैगंबर बनाए और तुमको बादशाह और हुक्मरान बनाया, और वो कुछ दिन जो जहानों में किसी को नहीं दिया। ऐ कौम, उस मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हो जिसको अल्लाह ताला ने तुम पर फर्ज कर दिया है और पीठ फेर कर ना लौटो कि नतीजा ये निकले कि तुम घाटा और नुकसान उठाने वाले बनकर लौटो। जज़ाकल्लाह खैर।